Good morning students. In this video now we will talk about weight volume unit या WV यूनिट, भार आयतन मात्रक। देखिए किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के ऐसे मात्रक जिनमें हम सोल्यूट की क्वांटिटी को तो वेट के रूप में लेते हैं W के रूप में, और सोलवेंट की क्वांटिटी का हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार के मात्रक WV मात्रक कहलाते हैं। WV मात्रक में सबसे पहला एग्जाम्पल अपना आता है मोलरता का। किसी भी सॉल्यूशन की मोलरता एक तरीके से भार आयतन मात्रक होती है। 1 लीटर विलयन में डिज़ोल्व विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है, और इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ याद रखना, यह टेम्परेचर के साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन शो नहीं करती है, यानी मोलरता किसी भी सॉल्यूशन की 20 डिग्री सेल्सियस पर जितनी है उतनी ही 40 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, उतनी ही 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी। टेम्परेचर के साथ किसी भी सॉल्यूशन की मोलरता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी सॉल्यूशन की मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो फॉर्मूला है मोलरता इक्वल्स टू WA। यहाँ पे WA जो है सोल्यूट के वेट को बताता है, इंटू 1000 अपॉन MA। MA यहाँ पर सोल्यूट के मोलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, इंटू VA प्लस VB मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। इस फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की मोलरता को बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें हमने 20 ग्राम NaOH जिसका कि मोलिकुलर वेट 40 है उसको डिज़ोल्व किया, तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी उसको हम इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं, WA की जगह अपन रखेंगे 20, ये 1000 हो गया, यहाँ पे 40 आ जाएगा मोलिकुलर वेट में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिला के 1000 हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 मोलर विलियन हमें मिलेगा। इसी प्रकार 0.1 मोलर विलियन का मतलब होता है 1000 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का 0.1 मोल प्रेजेंट है। भार आयतन मात्रक में दूसरा होता है फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। देखिए जब किसी भी सोल्यूट का सोलवेंट में डिज़ोल्व करने पर डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तो उसका मोलिकुलर वेट चेंज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनाने के बाद सोल्यूट की नेचर में डिफरेंस स्पष्ट करने के लिए सांद्रता में फॉर्मलता को यूज़ करते हैं। 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले हुए ग्राम सूत्र भारों की संख्या को वास्तव में विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसे फॉर्मलता को अपन F द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मलता का मान जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्यूशन का वैसे वैसे कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं 10.35 ग्राम अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड .2H2O है, जिसका कि अपन फॉर्मूला वेट देखें तो 207 ग्राम्स आता है। 1 लीटर विलयन में उसको डिज़ोल्व किया गया तो उसकी फॉर्मेलिटी इस प्रकार होगी, जो कि 0.05 फॉर्मल होगी।
भार आयतन मात्रक में थर्ड अपने पास आता है नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता इक्वल्स टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, वो भी लीटर में लेना है, मिलीलीटर में नहीं लेना है। यानी अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता मल्टीप्लाई बाय विलय का तुल्यांकी भार इक्वल्स टू ग्राम लीटर प्रति लीटर में विलय की सांद्रता। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सॉल्यूशन है, उसमें 6.3 ग्राम्स ऑक्जेलिक एसिड प्रति 250 ml विलयन में घुला हुआ है। इसका घनत्व 1.10 ग्राम पर ml है। तो कुछ कैलकुलेशन करनी है अपने को। ऑक्जेलिक एसिड का भार प्रतिशत अपन कैसे ज्ञात करेंगे, मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, और ऑक्जेलिक एसिड की मोल भिन्न कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करवाई गई हैं। आपको एक चीज़ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, 2 भी करवा सकते हैं, और इस तरीके से 4 अपने को कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती हैं। इसके लिए सदैव हमें फॉर्मूले मोलरता के, नॉर्मलता के, मोल भिन्न के सभी याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, और उसके लिए और कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले अपन भार प्रतिशत निकालते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। अपन ने ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व किया गया है 250 ml में, और विलयन का घनत्व भी हमें दिया गया है। तो इससे अपन 250 ml विलयन का भार कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू m/v। तो m इक्वल्स टू D इंटू v। तो डेंसिटी 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 250 ml करके अपन इसका भार प्रतिशत 250 ml विलयन का भार निकाल सकते हैं, जो 275 ग्राम्स आ जाता है। तो भार प्रतिशत के लिए अपने को 6.3 ऑक्जेलिक एसिड का वेट आ गया, अपॉन इसका भार प्रतिशत आ गया इंटू 100। तो ये 2.29% भार मात्रक में आ जाता है। मोलरता कैलकुलेट करने के लिए, मोलरता का देखिए हमने अभी अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले को अपने को यूज़ करना है, सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूट का मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, और ऊपर आएगा इंटू 1000। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अपन इसके लिए मोलरता या मोलेरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलरता इक्वल्स टू विलय के मोल प्रति लीटर विलयन में। तो उसमें WA की जगह अपन ने रख दिया 63 इंटू लिखेंगे 1000 अपॉन करके लिखेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू VA प्लस VB। इसको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। ये 2 स्टेप में बताया गया, अपन सीधा उस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना हो, तो नॉर्मेलिटी के लिए हमने अभी अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो अपन पहले ग्राम तुल्यांक इसके कैलकुलेट करेंगे, ग्राम तुल्यांक कैलकुलेट करेंगे। देखिए 6.3 ग्राम्स अपॉन 63 इक्वल्स टू 0.1 आ गया, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वह 63 है। ठीक है, नॉर्मलता इस तरीके से आ गई कि ग्राम तुल्यांक अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, तो 0.4 n हो गया। अब अपने को देखना है मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलेलिटी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। देखिए ये रहा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार इंटू 1000। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अपन मोलेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अपने को विलयन का भार दिया हुआ है 275, तो जल का भार इतना आ जाएगा। मोलेलिटी 1000 में ये डिज़ोल्व है, तो इस तरीके से 0.19
मोलल सॉल्यूशन हमारा हो गया। साथ ही अब हमें ऑक्जेलिक अम्ल की मोल भिन्न को कैलकुलेट करना है। ऑक्जेलिक एसिड के मोल भिन्न को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जल के जितने भी मोल होते हैं उनके मोलों की संख्या अपन निकालते हैं। 268.7 अपॉन 18 से ये 15 आ गई, तो इससे ऑक्जेलिक अम्ल के मोलों की संख्या कितनी आती है, 1/20 इक्वल्स टू 0.05। अब अपन मोल भिन्न कैलकुलेट करेंगे। मोल भिन्न का मतलब हो गया ऑक्जेलिक एसिड के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित टोटल मोल्स की संख्या, और ये ऑक्जेलिक एसिड के मोल हैं और ये 15 वाटर के मोल हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड के मोल अपॉन सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुल मोल इक्वल्स टू ये आ गया 0.0032। इस तरीके से अपन ये ऑक्जेलिक एसिड की मोल भिन्न यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, पीछे अभ्यास प्रश्नों में भी दिए हुए हैं। इनको सोल्व करने के लिए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट की। थैंक यू।